हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम पूजा है और आज मैं आपको क्लास 7th का चैप्टर नंबर जो हम 7 कर रहे थे उसकी वर्कशीट सेकंड के मैंने आपको 10 क्वेश्चन तो कल वाली वीडियो के अंदर करवा दिए थे। आज वाली वीडियो के अंदर मैं 11 से लेकर 20 तक आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी और आज ये आपका चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के अंदर। ठीक है, तो उसके बाद आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपका कौन सा चैप्टर स्टार्ट करवाना है ताकि मैं आपका वही सब चैप्टर स्टार्ट करवाऊँ जो आप करना चाहते हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास स्क्रीन के ऊपर क्या दे रखा है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 16 सेंटीमीटर लेस देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। देखो यहाँ ध्यान से कि जो लेंथ है ना रेक्टेंगल की वो क्या दे रखी है, 16 सेंटीमीटर कम दे रखी है। किससे? उसकी ब्रेड्थ के ट्वाइस से। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ब्रेड्थ को मानना पड़ेगा। तो हम लेट कर लेंगे। देखो इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं, हम लेट कर लेंगे। लेट की जो हमारे पास ब्रेड्थ है, ठीक है, वो हमारे पास क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी। क्लियर है? तो हमारे पास जो लेंथ है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, लेंथ हमारे पास क्या हो जाएगी, उसकी ब्रेड्थ का ट्वाइस यानी कि 2x हो गया। से कितनी कम है, 16, यानी कि माइनस का हमारे पास क्या आ गया, 16 आ गया। ठीक है, आगे देखो। अब हमारे पास इसने आगे क्या बोला कि जो पेरीमीटर है रेक्टेंगल का वो कितना दे रखा है, 100 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या दे रखा है, पेरीमीटर। पेरीमीटर हमारे पास कितना दे रखा है, 100 सेंटीमीटर दे रखा है। क्लियर है? हमें पता है कि जो पेरीमीटर होता है रेक्टेंगल का वो क्या होता है, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी होता है। ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी हमारा किसके इक्वल आ गया, 100 के इक्वल आ गया। ठीक है, यहाँ पे एल की और बी की वैल्यू पुट कर देंगे। एल हमारे पास कितना है, दिस इम्प्लाइज दैट लेंथ हमारे पास कितनी है, 2x माइनस का 16 है और ब्रेड्थ हमारे पास कितनी है, x इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया, 100 हो गया। क्लियर है? ये 2 उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट 2x प्लस का x कितना हो गया, 3x। 3x माइनस का 16 इज इक्वल टू क्या आ गया, 100 अपॉन में 2। 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 50। दिस इम्प्लाइज दैट 3x माइनस का 16 इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, 50। दिस इम्प्लाइज दैट ये 16 उधर जाके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, 3x इज इक्वल टू 50 प्लस का 16। क्लियर है? अब आगे देखो, 50 प्लस का 16 हमारे पास कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। उसके बाद हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो देखो अब देखो हमारे पास क्या था, यहाँ से हमारे पास आया था 3x इज इक्वल टू 66। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 66 अपॉन में 3 कितनी आ गई, 22। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास x है वो कितना आ गया, 22 सेंटीमीटर आ गया। क्लियर है? अब x हमारे पास क्या था, ब्रेड्थ था। तो ये हमारे पास क्या आ गई, रेक्टेंगल की ब्रेड्थ आ गई। ठीक है, ब्रेड्थ हमारे पास कितनी आ गई, 22 सेंटीमीटर आ गई। तो लेंथ हमारे पास कितनी हो जाएगी, लेंथ हमारे पास हो जाएगी 2x माइनस का 16। ठीक है, तो इसको क्या कर देंगे, 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 मल्टीप्लाई में 22 माइनस का हमारे पास क्या हो गया, 16। दिस इम्प्लाइज द 2 2 जा 22 जा 44 माइनस का 16 कितना आ गया हमारे पास, 28 सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्या आ गई, लेंथ। तो हमारे पास जो लेंथ है रेक्टेंगल की वो हमारे पास कितनी आ गई, 28 सेंटीमीटर आ गई। क्लियर है? आगे समझ में? ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 था। इसके अंदर हमें लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी थी। तो हमारे पास जो ब्रेड्थ है वो तो हमारे पास कितनी आ गई, 22 सेंटीमीटर आ गई और जो लेंथ है वो हमारे पास कितनी आ गई, 28 सेंटीमीटर आ गई। आगे समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो हमारे पास क्या दे रखा है, फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर व्हिच सम इज 63। हमें 2 ऐसे कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर फाइंड आउट करने हैं जिनका सम है ना वो कितना आता है, 63 आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर क्लास के अंदर ऐसा क्वेश्चन मिलता है आपको, 7th 8th 9th 10th सब के अंदर मिलता है आपको इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास क्या होते हैं। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं। लेट जो हमारे पास फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर है, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर वो हमारे पास क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, सेकंड हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा, सेकंड जो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, x प्लस का 1 आएगा। ठीक है, सेकंड पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास क्या आ गया, x प्लस का 1 आ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने क्या दिया है कि जो सम दिया है ना दोनों का वो कितना दिया है, 63 दिया है। ठीक है,
तो दिस इम्प्लाइज दैट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या हो गया, एक्स प्लस में एक्स प्लस का 1 इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 63। एक्स प्लस का एक्स कितना होता है 2x, 2x प्लस का 1 इज इक्वल टू 63। दिस इम्प्लाइज दैट 1 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ गया 2x इज इक्वल टू 63 माइनस का 1। दिस इम्प्लाइज दैट हमारे पास क्या आ गया 2x इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 62। दिस इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 62 अपॉन में 2। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास कितनी आ जाएगी 31। तो यहाँ से देखो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 31 आ गई। तो फर्स्ट जो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है वो हमारे पास कितना आ गया 31 आ गया, यानी कि फर्स्ट हमारे पास क्या आ गया, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास क्या आ गया 31। ठीक है, तो सेकंड पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास क्या हो जाएगा, सेकंड पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा, x प्लस का 1 था ना, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 31 प्लस का 1 कितना हो जाएगा 32। आ गया समझ में। तो फर्स्ट हमारे पास 31 आ गया, सेकंड हमारे पास कितना आ गया 32। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13 क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो आपके स्क्रीन के ऊपर क्या दे रखा है, ए सम ऑफ 800 रुपीज़ इज इन द फॉर्म ऑफ डिनोमिनेशन ऑफ 10 रुपीज़ एंड 20 रुपीज़। ये हमारे पास जो सम दे रखा है 10 रुपये के नोट का और 20 रुपये के नोट का। ठीक है, और जो टोटल नोट है वो हमारे पास कितने दे रखे हैं 50 दे रखे हैं। हमें नंबर ऑफ नोट्स निकालने हैं दोनों टाइप के, यानी कि 10 रुपीज़ के भी और 20 रुपीज़ के भी नोट हमें फाइंड आउट करने हैं। क्लियर है। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो सबसे पहले मान के चलो कि जो हमारे पास नंबर है ना 10 रुपीज़ नोट के वो हमारे पास कितने हैं x हैं। ठीक है, लेट कर लिया हमने, लेट नंबर ऑफ 10 रुपीज़ नोट कितने हैं x हैं। उसके बाद हमारे पास देखो नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट कितने हो जाएंगे 50, नंबर ऑफ 50 नहीं 20 दर कितना है यहाँ पे 20 रुपीज़ के नोट हैं वो कितने हो जाएंगे 20 रुपये नोट कितने हो जाएंगे 50 माइनस का x हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि उनका सम है ना वो कितना दे रखा था 50 दे रखा था। ठीक है, अब देखो वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, वैल्यू ऑफ 10 रुपीज़ नोट, 10 रुपीज़ नोट, 10 रुपीज़ के नोट की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी 10x हो जाएगी। ठीक है, और 20 रुपीज़ के नोट की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, वैल्यू ऑफ 20 रुपीज़ नोट क्या हो जाएगी 20 मल्टीप्लाई में 50 माइनस का x। ठीक है, यानी कि हमारे पास कितना आ गया 100 माइनस का 100 माइनस में 100 क्यों 1000 होएगा, 1000 माइनस में हमारे पास कितना हो गया 20x। क्लियर है। अब हमारे पास उसने क्या बोला कि जो टोटल नोट है ना उनका जो सम है वो कितना दे रखा है 800 दे रखा है। ठीक है, तो हमारे पास जो टोटल है वो कितना दे रखा है इन सब का, तो हमारे पास टोटल है वो हमारे पास कितना दे रखा है 800 रुपीज़ दे रखा है। क्लियर है। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या हो जाएगा, इन सब का सम हमारे पास कितना हो जाएगा 800 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से देखो, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 10x प्लस में हमारे पास कितना था 1000 माइनस का 20x इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 800 के इक्वल आ गया। यहाँ से देखो 10x माइनस का 20x हमारे पास कितना हो गया माइनस का 10x इज इक्वल टू क्या आ गया 800 माइनस का 1000। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास कितना आ गया माइनस का 10x इज इक्वल टू माइनस का हमारे पास कितना आ गया 200, माइनस से माइनस कैंसिल। दिस इम्प्लाइज दैट x हमारे पास कितना आ गया 200 अपॉन में 10, यानी कि जो x की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ गई 20 आ गई। ठीक है, अब x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 20 आ गई, तो हमारे पास क्या हो गया 100 नंबर ऑफ 10 रुपीज़ नोट हमारे पास कितने हो गए 10 रुपये नोट कितने हो गए 20, और हमारे पास कितने 20 रुपीज़ के कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ 20 रुपीज़ नोट कितने हो जाएंगे 50 माइनस का x थे, तो x की वैल्यू कितनी आई है 20, तो 50 माइनस का 20 हमारे पास कितने आ जाएंगे 30 आ जाएंगे। आगे समझ में। तो हमारे पास जो 10 रुपीज़ के नोट थे वो तो 20 आ गए,
और जो 20 रुपीज़ के नोट थे वो हमारे पास कितने आ गए, 30 आ गए। ठीक है, आगे समझ में। ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 था। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन दोबारा करवा दिया जाएगा। और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 14 सॉरी। इन ए क्लास ऑफ 49 स्टूडेंट, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 2/5 ऑफ द बॉयज़। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ इन द क्लास। सॉरी, यहाँ पे नंबर 2 बार लिखा हुआ है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ इन द क्लास। टोटल स्टूडेंट 49 दे रखे हैं और जो नंबर ऑफ गर्ल्स है ना वो बॉयज़ का 2/5 है। ठीक है, तो हमें नंबर ऑफ बॉयज़ बताने की, नंबर ऑफ बॉयज़ है वो कितने हैं क्लास के अंदर। क्लियर है, स्टेटमेंट समझ में आ गया आपको। अब देखो इसकी इक्वेशन कैसे बनाएंगे। हमारे पास पहले मान के चलेंगे कि जो चीज़ निकालनी है ना उसको एक्स मान के चला करो। ठीक है, लेट कर लिया हमने कि जो नंबर ऑफ बॉयज़ है हमारे पास वो कितने हो गए, नंबर ऑफ बॉयज़ वो हमारे पास कितने हो गए, एक्स हो गए। ठीक है, उसके बाद देखो नंबर ऑफ गर्ल्स हमारे पास क्या हो जाएंगी, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, 2/5 है बॉयज़ का, तो 2/5 ऑफ क्या होगी हमारे पास, एक्स होगी। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने दे रखे हैं, 49। तो हमारे पास देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, टोटल स्टूडेंट हमारे पास क्या दे रखे हैं, टोटल स्टूडेंट दे रखे हैं 49। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज दैट हमारे पास क्या आ गया, एक्स प्लस में क्या आ गया 2/5x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 49। इसके नीचे भी 1 लिख लो। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट 5 हमारे पास क्या आ गया, एलसीएम 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 5x प्लस में 2x इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 49। दिस इम्प्लाइज दैट 5x प्लस 2x कितना होता है 7x इज इक्वल टू 49 मल्टीप्लाई में हमारे पास क्या आ गया 5। दिस इम्प्लाइज दैट ये 7 इधर डिवाइड में मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 49 मल्टीप्लाई में 5 डिवाइडेड बाय क्या आ गया 7। इतना समझ में आ गया। अब आगे देखो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या था 49 मल्टीप्लाई में 5 डिवाइडेड बाय क्या था 7। 7 से इसको क्या कर देंगे कैंसिल, तो दिस इम्प्लाइज दैट x हमारे पास कितना आ गया 7 5 जा 35। तो हमारे पास जो x की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ गई 35 आ गई। ठीक है, यानी कि हमारे पास नंबर ऑफ बॉयज़ हैं वो हमारे पास कितने आ गए, नंबर ऑफ बॉयज़ कितने आ गए 35। यही हमें निकालने थे, लेकिन अगर आपसे नंबर ऑफ गर्ल्स पूछ ले तो वो हमारे पास कितनी आ जाएंगी, नंबर ऑफ गर्ल्स हमारे पास आ जाएंगी 2/5 ऑफ हमारे पास क्या थी 2/5 ऑफ एक्स थी, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2/5 एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 35। तो 5 7 जा 35, तो हमारे पास 7 2 जा 14। तो जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो हमारे पास कितनी हो जाएंगी 14 और नंबर ऑफ बॉयज़ हैं वो हमारे पास कितने हो जाएंगे 35 हो जाएंगे। ठीक है, आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15 क्या दे रखा है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। लीना हैज़ 117 रुपीज़ इन द फॉर्म ऑफ 5 रुपी इन कॉइन एंड 2 रुपीज़ कॉइन। लीना के पास 117 रुपये हैं, तो ठीक है, और जो 117 रुपये है ना वो किस फॉर्म में है कि एक तो उसके 5 रुपये के कॉइन है उसके पास और एक 2 रुपये के कॉइन है। ठीक है, अब आगे देखो उसने क्या बोला है कि जो नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन है ना वो क्या है R टाइम्स है नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन का। ठीक है, सॉरी 4 आएगा यहाँ पे 4 टाइम्स, जो नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन है वो 4 टाइम्स है नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन का। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें नंबर ऑफ कॉइन्स निकालने हैं दोनों में, 5 रुपये के भी और 2 रुपये के भी। स्टेटमेंट समझ में आ गया आपको। तो देखो क्वेश्चन को किस प्रकार करते हैं, देखो हम लेट कर लेंगे कि जो हमारे पास नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन है ना वो हमारे पास क्या है एक्स है। ठीक है, लेट कर लिया हमने, लेट नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन, 5 रुपीज़ कॉइन कितने हैं एक्स हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएंगे नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन कितने हो जाएंगे 4 टाइम्स थे ना उसका, तो कितने हो जाएंगे 4x हो जाएंगे। ठीक है, और टोटल हमारे पास कितने दे रखे हैं, टोटल जो हमारे पास कॉइन है वो हमारे पास कितने दे रखे हैं 117 दे रखे हैं। क्लियर है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या हो जाएगा, टोटल इनका सम यानी कि x प्लस में x इंटू में नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन की वैल्यू क्या हो जाएगी 5x हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5x प्लस में नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन हमारे पास क्या आ जाएंगे 2 मल्टीप्लाई में हमारे पास क्या हो जाएगा 4x इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 117। क्लियर है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ से 5x प्लस का 8x
इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 117। दिस इम्प्लाइज दैट 13x इज इक्वल टू 117। दिस इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 117 डिवाइडेड बाय हमारे पास कितना आ गया 13। तो 13 को इससे डिवाइड करेंगे तो कितने पे कैंसिल हो जाएगा 9 पे, यानी कि जो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 9 आ गई। तो यानी कि हमारे पास क्या आ गया कि जो नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन है, नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन वो हमारे पास कितने आ गए 9, और नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन हमारे पास कितने हो जाएंगे 4x है ना, तो 4 मल्टीप्लाई में क्या आ गया 9, यानी कि कितने हो जाएंगे 36 हो जाएंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन कितने आ गए 36, और नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन हमारे पास कितने आ गए 9 आ गए। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 था। ये होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। ए टोटल ऑफ 80,000 is distributed among 200 persons as prizes. A prize is either 500 or 100. Find the number of each prizes. देखो इसने क्या बोला है, जो टोटल हमारे पास है ना, टोटल 80,000 रुपये डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। ठीक है, 200 पर्सनस में। ठीक है, उसने बोला है कि जो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन तुम करोगे ना वो या तो 500 के होने चाहिए या 100 के होने चाहिए। ठीक है, और नंबर ऑफ ईच प्राइस भी तुम्हें फाइंड आउट करना है। तो हम मान के चल पड़ेंगे कि जो हमारे पास नंबर ऑफ 500 प्राइजेज हैं वो हमारे पास कितने हो जाएंगे x हो जाएंगे। ठीक है, लेट कर लिया हमने, लेट नंबर ऑफ 500 रुपीज़ प्राइजेज कितने हो गए x हो गए। उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ 100 रुपीज़ प्राइजेज कितने हो जाएंगे 200 माइनस का x। ठीक है, क्योंकि वो 200 पर्सन्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करने, तो 200 माइनस का x हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या बोला है कि टोटल ये हमारे पास कितने हैं 80,000 रुपये हैं। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज दैट हमारे पास क्या आ गया 500x प्लस में हमारे पास क्या हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 200 माइनस का x इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 80,000। ठीक है, यहाँ पे 100 200 माइनस एक्स कैसे है पता है ना, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ 100 रुपीज़ कॉइन क्या थे 200 माइनस का एक्स थे, तो उनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 मल्टीप्लाई में 200 माइनस का एक्स हो जाएगी। क्लियर है, तो ये हमारे पास कितना आ गया 500x प्लस में हमारे पास क्या आ जाएगा 2 के 20,000 आ जाएगा। ठीक है, माइनस में हमारे पास क्या आ गया 100x इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 80,000। क्लियर है, तो देखो 500 माइनस का 100 हमारे पास कितना आ गया 400x इज इक्वल टू 80,000 माइनस में क्या हो गया 20,000। ठीक है, 80,000 माइनस का 20,000 हमारे पास कितना आ गया 60,000। तो अब देखो इसको आगे कैसे करेंगे, दिस इम्प्लाइज एट 400x इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 60,000। क्लियर है, तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 60,000 अपॉन में कितना आ गया 400। 20 से 20 कैंसिल होगी और इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 150। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 150 आ गई। क्लियर है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया नंबर ऑफ 500 रुपीज़ हमारे पास कितने आ गए 150, और नंबर ऑफ 100 रुपीज़ हमारे पास कितने आ जाएंगे 200 माइनस का 150 यानी कि 50। आ गया समझ में, तो हमारे पास नंबर ऑफ 500 है रुपीज़ है वो हमारे पास 150 आ गए, और नंबर ऑफ 100 रुपीज़ हमारे पास कितने आ गए 50 आ गए। ठीक है, तो यही हमें बताने थे, दोनों के दोनों प्राइजेस के अंदर बताना था कि नंबर ऑफ 500 रुपीज़ और नंबर ऑफ 100 रुपीज़ हमारे पास कितने आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17 क्या दे रखा है। देखो क्वेश्चन नंबर 17 आसान सा क्वेश्चन है। इसने क्या बोला है, वैन 1/3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर, एक नंबर है ले लिया हमने, मान लो नंबर x हो गया। ठीक है, उसमें से 1/3 सब्ट्रैक्ट कर दिया यानी कि x माइनस का 1/3 हो गया, और जो डिफरेंस है ना उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और किसके इक्वल आ गया 28 के इक्वल आ गया। स्टेटमेंट से ही पता चल जाना चाहिए आपको किस में क्या करना है। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास क्या हो जाएगा सॉल्यूशन इसका, लेट कर लेंगे हम, लेट की जो हमारे पास नंबर है वो हमारे पास क्या आ गया x आ गया। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या हो गया
इसने क्या बोला था, एक्स में से 1/3 माइनस करना है और उसको 4 से, जो डिफरेंस है उसको 4 से मल्टीप्लाई करनी है, और वो किसके इक्वल आ रहा है, 28 के। समझ में आ गया ना बिल्कुल आसानी से। तो ये 4 अब इधर सीधा डिवाइड कर दो, इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कैलकुलेशन बड़ी हो जाएंगी, तो इसको डायरेक्ट क्या कर दो आप, डिवाइड कर दो, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, एक्स माइनस का 1/3 इज इक्वल टू 28 अपॉन में क्या आ गया 4, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया 7। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स माइनस का 1/3 इज इक्वल टू क्या आ गया 7। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 7 प्लस का 1/3। अब यहाँ पे 3 हमारे पास क्या आ गया एलसीएम, 7 3 21 प्लस का 1, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 22 अपॉन में 3, 22 अपॉन में 3। आ गया समझ में, इतना सा क्वेश्चन था बस, छोटा सा, आसान है ना। तो हमारे पास जो नंबर है वो हमारे पास कितना आ गया 22 अपॉन में 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18 क्या दे रखा है। देखो क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास क्या दे रखा है, सुदेश इज ट्वाइस ओल्ड एज सीमा। जितनी सीमा है ना सुदेश उसकी डबल है, ठीक है। तो पहले हम सीमा की एज मान के चलेंगे। तो हमने लेट कर लिया, एक एक लाइन पढ़ा करो और इक्वेशन बनाया करो, ठीक है। लेट कर लिया हमने कि जो हमारे पास सीमा की एज है ना वो हमारे पास कितनी है, एक्स है, ठीक है। तो हमारे पास सुदेश की एज कितनी हो जाएगी, दिस इम्प्लाइज दैट सुदेश की एज हमारे पास कितनी आ गई, सुदेश की एज हमारे पास क्या है उसका डबल है, तो हमारे पास कितनी आ गई 2x आ गई। इतना समझ में आ गया। ये बाकी क्या बोला उसने, इफ 6 years इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम सीमा एज एंड 4 years आर एडिड टू सुदेश एज। सीमा की एज में से तो 6 साल घटा दिए और सुदेश की एज में 4 साल ऐड कर दिए, ठीक है। तो सुदेश की एज सीमा की एज का 4 गुना होगी। स्टेटमेंट समझ में आ गई ना। आगे उसने क्या बोला है कि हाउ ओल्ड वर दे 3 years एगो, 3 साल पहले वो कितने बड़े थे, मतलब उनकी एज है वो 3 साल पहले क्या थी, हमें ये बताना है, ठीक है। तो देखो आगे करते हैं हम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या आ जाएगा। इसने क्या बोला है कि सीमा की एज में से तो क्या कर दिया 6 साल घटा दिए, यानी कि एक्स माइनस का 6 हो गया, और उसकी जो सुदेश की एज थी ना उसमें से क्या कर दिया, उसमें से 4 साल क्या कर दिए, ऐड कर दिए, ठीक है। यानी कि उसकी एज हमारे पास कितनी आ गई 2x प्लस का 4 आ गई, ठीक है। अब उसने क्या बोला है कि वो उसकी एज का ना कितने गुना होगी, 4 गुना होगी, यानी कि ये वाली कितना होगी 4 गुना होगी। आ गया समझ में। तो अब इसको सोल्व कर लो। तो हमारे पास कितना आ गया 4x माइनस का 24 इज इक्वल टू 2x प्लस का 4। क्लियर है। अब x वालों को एक साइड कर लेंगे। दिस इम्प्लाइज दैट 4x माइनस का 2x इज इक्वल टू 4 प्लस में क्या हो गया 24। क्लियर है। 4x माइनस 2x कितना होता है 2x इज इक्वल टू कितना आ गया 28। तो दिस इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 28 अपॉन में 2, ठीक है। तो 28 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितनी आ गई 14 ईयर्स, ठीक है। तो हमारे पास जो सीमा की एज है ना वो कितनी आ गई 14 साल की आ गई, ठीक है। अब सीमा की एज 14 साल है तो उसकी सुदेश की एज कितनी हो जाएगी, उसका 2 गुना थी। तो सुदेश की एज हमारे पास क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पे। तो हमारे पास जो सुदेश की एज है ना वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, उसका 2 गुना थी, यानी कि 2x थी। तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 14 से, हमारे पास कितनी आ गई 28 आ गई। क्लियर है। अब उसने 3 years एगो पूछी थी 3 साल पहले, ठीक है। तो 3 years एगो हमारे पास क्या हो जाएगी 3 years एगो क्या हो जाएगी, दोनों की एज में से 3 साल माइनस कर देंगे तो हमारे पास सीमा की एज क्या आ गई, सीमा की एज आ गई 14 माइनस का 3 यानी कि 11। और सुदेश की एज हमारे पास क्या आ गई, सुदेश की एज आ गई 28 माइनस का 3 यानी कि 25। क्लियर है। तो सीमा की एज तो 11 साल आ गई और सुदेश की एज कितनी आ गई 25 साल आ गई, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19 क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। द एजेस ऑफ लीना एंड हीना आर इन द रेशियो 7:5। अब की बार फिर वही एज का क्वेश्चन दे दिया। ये क्वेश्चन जो होते हैं ना एज के मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत ही आसान होते हैं। अगर आपको इनको ध्यान से समझ के करोगे ना तो बहुत आसान होते हैं, इक्वेशन बनाना आसान होता है इनका। तो देखो इसने बोला कि लीना की और हीना की एज का रेशियो ना 7:5 दे रखा है, ठीक है। 10 year hence द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 9:7। अब 10 साल अब से स्टार्ट किए इसने, उनकी जो एजेस का रेशियो है ना वो कितना हो गया 9:7 हो गया। इनके 10 इसके अंदर क्या होगा ऐड होएगा, सीधी सी बात है। तो हमें क्या फाइंड आउट करनी है, उनकी प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे इसको, हम लेट कर लेंगे कि जो हमारे पास लीना की एज है ना वो हमारे पास कितनी है, लीना की जो एज है वो हमारे पास कितनी हो जाएगी 7x हो जाएगी। और जो हीना की एज है हमारे पास वो कितनी हो जाएगी
5x हो जाएगी। ठीक है, और अब से इसने क्या बोला है कि ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने क्या बोला है कि 10 साल अब से, तो 10 साल अब से हमारे पास जो लीना की एज है ना वो हमारे पास कितनी होगी, 7x प्लस का 10 होगी, और जो हीना की एज है वो हमारे पास कितनी होगी, 5x प्लस का 10 होगी। ठीक है, इन दोनों का रेशो किसके इक्वल आ रहा है, 9:7 के, तो 7x प्लस का 10 अपोन में क्या आ गया, 5x प्लस का 10 इज इक्वल टू क्या आ गया, 9/7 के इक्वल आ गया। ठीक है, कैसे सोल्व करोगे इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इसकी। ठीक है, तो देखो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 7 मल्टीप्लाई में 7x प्लस का 10 इज इक्वल टू क्या आ गया, 9 मल्टीप्लाई में 5x प्लस का 10। क्लियर है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 7 7 जा 49x प्लस का 70 इज इक्वल टू क्या आ गया, 45x प्लस का 90। आ गया समझ में। अब x वालों को एक साइड कर लेंगे और कॉन्स्टेंट को एक साइड कर लेंगे। तो देखो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लिया करो साथ के साथ, अगर आपको ये लग रहा है कि मैं थोड़ा फास्ट करवा रही हूँ तो आप साथ के साथ स्क्रीनशॉट ले लिया करो बच्चों। ठीक है, तब आगे देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 49x माइनस का 45x इज इक्वल टू 90 माइनस का 70। ठीक है, 49 माइनस का 45 कितना आ गया, 4x इज इक्वल टू 20। तो हमारे पास यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 20/4 यानी कि 5। तो यहाँ से हमारे पास x कितना आ गया, 5 आ गया। क्लियर है, तो हमारे पास जो लीना की एज है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, लीना की एज है वो हमारे पास क्या थी, 7x थी, तो यानी कि क्या आ गई, 7 मल्टीप्लाई में 5 कितनी होगी, 35 ईयर्स। ठीक है, उसके बाद जो हीना की एज है वो हमारे पास क्या होगी, कितनी थी, 5x थी ना, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितनी हो जाएगी, 25 ईयर्स। आ गया समझ में, अच्छा क्वेश्चन था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन है आपका ये इस वर्कशीट का, उसके बाद ये आपकी वर्कशीट है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या दे रखा है, विकास इज 3 ईयर्स ओल्डर देन, ये भी एज का क्वेश्चन आ गया कि विकास है ना वो 3 साल क्या है, बड़ा है दीपिका से। ठीक है, 6 ईयर एगो विकास एज वाज 4 टाइम्स दीपिका एज, 6 साल पहले जो विकास की एज थी ना वो दीपिका की एज का 4 गुना थी। ठीक है, तो हमें दोनों की एज बतानी है, दीपिका की और विकास की। तो देखो इसको कैसे करेंगे, हम लेट कर लेंगे कि जो दीपिका की एज है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। ठीक है, लेट कर लिया हमने, लेट दीपिका की जो एज है वो हमारे पास क्या होगी, x होगी। ठीक है, तो विकास की एज हमारे पास क्या हो जाएगी, तो विकास की जो एज है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, कितना बड़ा था उससे 3 साल, तो x प्लस का 3 हो जाएगी। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या बोला है कि 6 साल पहले है ना विकास की एज दीपिका की एज का 4 गुना थी, तो विकास की एज 6 साल पहले क्या थी, x माइनस का 6 थी, तो x सॉरी ये यहाँ पे गड़बड़ होगी थोड़ी सी, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 4 गुना थी ना, तो 4 मल्टीप्लाई में क्या आ गया, x माइनस का 6 इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, x प्लस का 3 माइनस का 6। ठीक है, क्योंकि 6 साल माइनस हुए ना उसमें से, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 4x माइनस का 24 इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, x माइनस का 3 आ गया। ठीक है, क्योंकि 3 माइनस का 6 क्या आएगा, माइनस का 3 आएगा। अब x वालों को एक साइड ले आएंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 4x माइनस का x इज इक्वल टू माइनस का 3 प्लस का 24। क्लियर है, तो 4x माइनस का x कितना होता है, 3x इज इक्वल टू माइनस का 3 प्लस का 24 हमारे पास कितना आ गया, 21। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू कितना आ गया, 21/3 कितना आ गया, 7। तो हमारे पास जो x की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ गई, 7 आ गई। ठीक है, x किसकी एज थी, दीपिका की एज थी, तो हमारे पास दीपिका की जो एज है वो हमारे पास कितनी आ गई, देखो दीपिका की जो एज है वो हमारे पास कितनी आ गई, 7 साल। ठीक है, और जो विकास था उसकी एज हमारे पास कितनी हो जाएगी, विकास की जो एज है वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, x प्लस का 3, क्योंकि 3 साल बड़ा था ना उसे, तो 7 प्लस का 3 हमारे पास कितनी आ जाएगी, 10 ईयर्स आ जाएगी। आ गया समझ में। तो फ्रेंड्स ये आज आपका जो चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये आज आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अगर दोनों वर्कशीट में से किसी भी क्वेश्चन में कोई भी आपको डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगी आपकी, एनी टाइम किसी भी टाइम पूछ सकते हो आप मुझसे।
ठीक है। और प्लीज़ क्लास 7th वाले बच्चे और क्लास 8th वाले बच्चे भी, या जो भी बच्चे हैं, जौन सी भी क्लास के बच्चे हैं, वो मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है और मैं आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करूँगी। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको किस चैप्टर के अंदर प्रॉब्लम आ रही है और नेक्स्ट चैप्टर आपका कौन सा स्टार्ट करवाया जाए, ये भी आप मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है, और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें बच्चों, ताकि और बच्चों तक भी ये वीडियो पहुँच जाए। ठीक है, थैंक यू।